हेलो गाइस, तो आप लोगों ने बहुत तगड़ा सपोर्ट दिखाया है मेरी पिछली वीडियो पर जिसमें मैंने ओपन डिवीजन के बारे में प्रेडिक्शन की है। और बहुत लोगों ने कमेंट किया अब मेंस फिजिक और क्लासिक फिजिक डिवीजन के प्रेडिक्शन भी बनाओ। तो गाइस पहले मैं आ गया हूँ वीडियो लेके क्लासिक फिजिक डिवीजन का, इसके बाद में मेंस फिजिक डिवीजन का वीडियो भी बनाऊंगा। और अगर क्वालिफाइड एथलीट्स की बात करें तो क्लासिक डिवीजन में ओपन से ऑलमोस्ट डबल एथलीट्स हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। 60 से भी ज्यादा क्वालिफाइड एथलीट्स गाइस, डैम। और एक से बढ़कर एक एस्थेटिकली प्लीजिंग फिजिक्स ये कैरी कर रहे होंगे। बहुत ही टफ कंपटीशन है क्लासिक डिवीजन में भी, एक बहुत ही कंपेटिटिव डिवीजन। और यहाँ पर टॉप 15 प्लेस करने का मतलब भी होगा कि आपने बहुत ज्यादा बड़ा तीर मार दिया। क्योंकि गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी कभी सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, और साथ ही आई विल नॉट मेक एनी कंटेंट जहां आई एम नॉट श्योर। और इसीलिए आज के वीडियो में आई विल ओनली कवर टॉप 6, क्योंकि गाइस मोर देन 60 एथलीट्स, और इनमें से डिसाइड करना, ये बोलना कि ये 10 पे प्लेस करेगा या फिर 9 पर, स्पेशली जब बहुत सारे एथलीट्स की लेटेस्ट अपडेट्स भी नहीं है, तब सही नहीं होगा। सो मैं सिर्फ जहां मैं श्योर हूं कि टॉप 6 में प्लेस करेंगे वही कवर करूंगा, वेयर आई एम एबल टू गिव माई 100% टू माई कॉन्टेंट। तो गाइस अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर के विनर थे क्रिस बम्स्टेड, सेकंड पर आए थे टेरेंस रफिन, थर्ड प्लेस होल्डर थे ब्रियन एंसली, फोर्थ प्लेस पर थे उर्स कैल्सिंस्की एंड फिफ्थ प्लेस पर थे रामोन डिनो। बट इस साल बहुत कुछ चेंज होने वाला है, जैसे कैलिबर वाले एथलीट्स हम देख चुके हैं प्रो शोज में। तो चलिए विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम शुरू करते हैं। तो गाइस अकॉर्डिंग टू मी इस डिवीजन में 6 पर प्लेस करने के लिए दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं। फर्स्ट इज माइकल डबूल एंड सेकंड इज ब्रांच चैन। तो गाइस अगर पहले माइकल डबूल की बात करें तो इस साल माइकल डबूल ने 2 प्रो शोज जीते, दुबई प्रो शो और आर्नोल्ड क्लासिक, और दोनों ही जगह माइकल एक चीज प्रॉपर नेल करके आए थे। He was shredded to the bone. Crazy striations थी गाइस इनकी पूरी फिजिक पर, इवन ग्लूट्स पर भी। I mean look at this. इनकी कंडीशनिंग टॉप क्लास थी एंड he truly was looking unbeatable. बहुत ही क्लासिक सा स्ट्रक्चर ये कैरी करते हैं एंड इन्हें आई थिंक इसके बाद भी कोई भी टॉप 6 के लिए कंसीडर नहीं कर रहा है। बट ट्रस्ट मी, ऐसी क्रेजी कंडीशनिंग और स्ट्राइशंस बहुत रेयरली देखने को मिलती हैं, और इनकी फिजिक की जो लाइंस हैं बहुत ही जबरदस्त हैं। एंड दोनों ही प्रो शोज में ही वॉन डोमिनेंटली। एंड सेकंड कंटेंडर हैं ब्रांच चैन, जिन्होंने इस साल के ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करा वैंकूवर प्रो जीतकर। वैसे तो ब्रांच चैन ने 2019 से ही कम्पीट नहीं करा और इनकी वो इकलौती ओलंपिया अपीयरेंस थी, और वहीं पर ये 5th प्लेस कर गए अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। इनकी फिजिक की जो लाइंस हैं, जो एक एस्थेटिक अपील है, वो बहुत ही क्रेजी है। स्पेशली इनके अगर आप लेग्स देखोगे, क्वाड्स देखोगे, तो काफी थिक एंड वन ऑफ द बेस्ट लेग्स हैं क्लासिक फिजिक डिवीजन के लाइनअप पर आज के टाइम में। थिक मसल बैलीज, बहुत ही टाइनी सी वेस्ट। जजेस को इनकी फिजिक बहुत ज्यादा पसंद है, एंड ये अगर प्रॉपर कंडीशन आ गए तो डेफिनेटली ही कैन कम एट 6th। और गाइस इन दोनों के ही इतना जबरदस्त कैलिबर और एस्थेटिक क्लासिक लुक होते हुए भी आई हैव नॉट प्लेस्ड इससे ऊपर, क्योंकि जो टॉप 5 हैं वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर हैं, एंड आई ऑनेस्टली डोंट थिंक टॉप 5 में इन पांचों के अलावा किसी का भी कोई चांस है। तो गाइस नंबर 5 पर मेरे अकॉर्डिंग इस बार ब्रियन एंसली प्लेस करेंगे। एंड इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि मुझे ये बोलना पड़ रहा है। आई मीन लुक एट हिम, ही लुक्स सिक गाइस। और ब्रियन का ये लास्ट ईयर है क्लासिक फिजिक डिवीजन में, इसके बाद वो डिवीजन स्विच करके compete करेंगे 212 डिवीजन में। ब्रियन एंसली की फिजिक बहुत ही क्लासिक है, और साथ ही बैक पोजिस में ब्रियन इज डेडली। कोई भी इनको बैक पोजिस में बीट नहीं कर सकता, इवन क्रिस बम्स्टेड भी नहीं, जो डिटेल्स ही अपनी बैक पर शो करते हैं। और साथ ही ब्रियन के आर्म्स, ब्रियन एंसली के आर्म्स भी पूरे लाइनअप में वन ऑफ द बेस्ट आर्म्स हैं। इनकी बाइसेप पीक्स आर क्रेजी, और बाइसेप और ट्राइसेप का जो सेपरेशन आता है वो भी नेक्स्ट लेवल है। बट जजेस अब पूरी तरह से अपना फोकस डाइवर्ट कर चुके हैं, और ऐसा इसलिए लगता है गाइस क्योंकि इसी साल आर्नोल्ड क्लासिक में क्रिस बम्स्टेड को छोड़कर बाकी सारे टॉप 4 टॉप 5 के एथलीट्स थे, और वहां पर टेरेंस रफिन आए थे फर्स्ट, सेकंड पर रामोन डिनो और थर्ड पर उर्स कैल्सिंस्की, और उन सब के बाद नंबर लगा था ब्रियन एंसली का 4th नंबर पर। और ऑनेस्टली लोग कितना भी बोल लें उर्स इंप्रूव हुए हैं, बट लुक हियर, उर्स की बैक और आर्म्स इतना ज्यादा डिफरेंस होने के बाद भी जजेस ने उर्स को रखा ब्रियन से ऊपर। सो इट्स क्लियर गाइस। और इसके साथ ही ब्रियन इज नाउ एजिंग, और उनके पास हर साल ऑलमोस्ट अपने वेट कैप पर कम्पीट करने की वजह से उनके पास इंप्रूवमेंट का स्कोप बचा ही नहीं है। जबकि रामोन डिनो हो या फिर उर्स कैल्सिंस्की, इन दोनों के पास ही अभी काफी स्कोप है, क्योंकि ना सिर्फ दे बोथ आर यंग, बल्कि ये अभी अपने वेट कैप से 8 से 10 पाउंड कम पर ऑपरेट कर रहे हैं, और इसीलिए अपना फ्रेम और फुल कर सकते हैं, एंड दे कैन मेक सीरियस इंप्रूवमेंट्स टू देयर लैकिंग पार्ट्स, और इसीलिए दे आर इम्प्रूविंग शो बाय शो। बट ब्रियन के पास वो जगह ही नहीं बचती, वो थोड़ा सा मार्जिन। वरना ऑनेस्टली इस डिवीजन में अगर आप सिर्फ 10 पाउंड की कैपिंग और बढ़ा दो, उन 10 पाउंड के स्कोप से ही ब्रियन ऐसे होकर आएंगे कि अगेन एक सीरियस फाइट दे देंगे क्रिस को। बट एनीवेज इसीलिए आई रियली फील कि ब्रियन इस साल और नीचे प्लेस होंगे 5th पर। नाउ नंबर 4 पर मेरे अकॉर्डिंग गाइस जो एथलीट प्लेस करेगा वो है उर्स कैल्सिंस्की। आई नो हर जगह से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है कि उर्स ने इतनी इंप्रूवमेंट कर ली है, और कई लोग तो उर्स को 2nd प्लेस पर भी प्लेस कर रहे हैं। बट नो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग
उस फोर्थ पर ही प्लेस करेंगे, क्योंकि यस ही हैज अ वेरी क्लासिक स्ट्रक्चर, फेस कट से लेकर फिजिक तक बहुत ही क्लासिक सा एस्पेक्ट ये कैरी कर रहे हैं एंड बहुत ही ज्यादा श्रेडेड और फाइब्रस ये अभी से दिख रहे हैं अपनी पूरी रिसेंट अपडेट्स में। लेकिन उसके बाद भी टू मी ही इज लुकिंग स्मॉल, साइज अभी इन्हें और पुट ऑन करना है। इनका फ्रेम भी मुझे पूरी तरह से फुल नहीं लगता और इनके पास इनसेन पोटेंशियल है टू बी रियली नेक्स्ट लेवल। इस साल उसने बोस्टन प्रो जीता एंड ही वाज लुकिंग वे इंप्रूव्ड। अपने आर्म्स पर और बैक पर इन्होंने काफी साइज ऐड करा है, बट टेरेंस एंड इवन रमोन को बीट करने के लिए ये अभी भी काफी नहीं है। उसने अकॉर्डिंग टू मी इस साल एक चीज बहुत अच्छी करी। इफ यू गाइज रिमेंबर, उर्स केल्सिंस्की अभी आई थिंक 2 महीने पहले ही एक टूर पर थे और ऑलमोस्ट अपने हर कंपेटिटर के साथ उसने वर्कआउट करा और पोजिंग भी करी एंड ही हैड शेयर्ड द पिक्स ऑफ दोस सेशंस। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइज ये एक टैक्टिक थी साइकोलॉजिकल, अपने सारे कंपेटिटर्स को एक तरह से शो करने की कि सी हाउ अहेड आई एम ऑफ यू ऑल। क्योंकि रीजन सुन लो गाइज और फिर खुद डिसाइड करना इफ आई एम रॉन्ग। क्योंकि गाइज उर्स आई थिंक इस साल टॉप के वो एथलीट हैं जो सबसे पहले सबसे ज्यादा कंडीशन और श्रेडिड हो गए थे। उस टाइम अगर आपको याद होगा जब टेरेंस रफिन और क्रिस बम्स्टेड दोनों काफी सॉफ्ट सी फिजिक होल्ड कर रहे थे, उर्स वाज शोइंग स्ट्राइशंस। तो गाइज एक तरह से ये कंपटीशन के माइंड में डालना था कि आई एम प्रिपेयर्ड एंड वे अहेड। एंड आई थिंक अगर आपने क्रिस का वीडियो देखा होगा उनके पेज पर जो उन्होंने डाला था 1 महीने पहले, तो यू नो क्रिस बम्स्टेड बैठकर सिर्फ डिस्कस कर रहे थे कि ही इज अमेज्ड कितना ज्यादा इंप्रूव्ड कंपटीशन आ रहा है एंड वो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, जो कि हम जानते हैं बिल्कुल ही गलत है। क्रिस कुछ भी कर सकते हैं, बट क्रिस कुछ इस तरह डाउट करते हुए दिखे कि हर साल खुद को पुश करना एंड टू मैच द न्यू गाइज इज चैलेंजिंग। तो एनीवेज गाइज ये भी एक बहुत सॉलिड टैक्टिक होती है सामने वाले को मेंटली अटैक करने की। बाकी गाइज इट्स टोटली पॉसिबल कि मैं गलत हूँ, लेकिन एनीवेज उर्स केल्सिंस्की ऑन टॉप 4। नंबर 3 पर प्लेस करेंगे रमोन डिनो द पॉपाई। एंड गाइज लास्ट ईयर ही रमोन डिनो का प्रो डेब्यू था और अपने फर्स्ट ईयर में ही ओलंपिया में 5th प्लेस कर लिया और इस साल रमोन आर्नोल्ड क्लासिक में 2nd प्लेस पर आए नेक्स्ट टू टेरेंस रफिन। एंड ऑनेस्टली गाइज रमोन डिनो इज अ फैन फेवरेट एंड इनका फ्रेम क्रिस बम्स्टेड से सबसे ज्यादा सिमिलर है, लेकिन इनके आर्म्स दे आर डेफिनेटली वे बेटर। क्रेजी डेवलप्ड बाइसेप्स एंड पॉपाई जैसी स्ट्रॉन्ग फोर आर्म्स। इस साल इन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करी हैं, स्पेशली अपनी बैक पर जहां ये थोड़ा लैग करते थे और एक क्रेजी वी टेप पर कैरी करते हुए हमें ये दिखे। बहुत ही ज्यादा क्लासिक स्ट्रक्चर है इनका भी, इन्हें एक बहुत ही एस्थेटिक फैक्टर ये हमेशा कैरी करते हैं। आई रियली बिलीव कि जिस तरह के ये दिख रहे हैं और आर्नोल्ड क्लासिक में 2nd प्लेस करने का मतलब गाइस सीधे सीधे क्रिस और टेरेंस से पीछे होना, यानी कि 3rd प्लेस पर। एंड ऑनेस्टली आर्नोल्ड क्लासिक में ही वाज नॉट एज इंप्रूव्ड एज ही इज लुकिंग राइट नाउ। ही इज लुकिंग इनसेन इन हिज रीसेंट अपडेट्स एंड आई टोटली बिलीव कि इस बार रमोन डिनो टॉप 3 को क्रैक कर देंगे। नाउ फाइनल 2 एंड 2nd पोजीशन पर टेरेंस रफिन को अभी तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता गाइस। टेरेंस एक ग्रेट क्लासिक डिवीजन एथलीट हैं। स्टार्ट फ्रॉम द पोजिंग, ही हैज अ सिक पोजिंग रूटीन। आज के टाइम पर टेरेंस रफिन की पोजिंग वन ऑफ द बेस्ट पोजिंग है एंड हिज स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा क्लासिक, बहुत ही अच्छी लाइंस इनके फ्रेम पर आती हैं और एक अच्छी मसल मैच्योरिटी ये होल्ड करते हैं। ओल्ड टाइम बॉडी बिल्डर्स को रिमाइंड कराती है इनकी फिजिक और सबसे बड़ी बात ही नोज हाउ टू शो इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। अ टाइनी वेस्ट, ग्रेट शोल्डर टू वेस्ट रेशियो, कंडीशन और सेपरेशन इन एवरी मसल टॉप टू बॉटम। आई ऑनेस्टली थिंक जैसे क्रिस ने कहा था कि वंस ही रिटायर्स और चूजेस नॉट टू कम्पीट, टेरेंस इज द गाय टू रिप्लेस हिम। अभी टेरेंस के पास सिर्फ और सिर्फ एक डिसएडवांटेज है और वो ये है गाइस उनकी हाइट का। एंड ड्यू टू हिज हाइट टेरेंस के पास रमोन डिनो, उर्स केल्सिंस्की या फिर क्रिस बम्स्टेड जो सिग्निफिकेंटली टॉलर है टेरेंस से, उन जैसा एडवांटेज नहीं है टू पुट ऑन मोर मसल टू इंक्रीज साइज ऑन हिज फ्रेम। बहुत ही लिमिटेड वेट्स में टेरेंस को भी ब्रियॉन की तरह ही एडजस्ट करना पड़ता है और यही रीजन है कि टेरेंस इस साल भी क्रिस को नहीं बीट कर पाएंगे, जो इस साल अपने बिगेस्ट वेट पर कम्पीट करेंगे। एंड फाइनली वी ऑल नो गाइज नो वन इज बीटिंग क्रिस बम्स्टेड दिस ईयर। 2019 में जब क्रिस ने फर्स्ट टाइटल जीता ब्रियॉन एंसली को बीट करके, उसके बाद ही क्रिस का एक सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड वर्जन हमें हर साल दिखाई दिया। नेक्स्ट 2 इयर्स में ही वर्कड ऑन हिज बैक एंड बाइसेप्स सिग्निफिकेंटली और क्रिस को हम ऑलमोस्ट ऐसा देख चुके हैं कि एक एक्सट्रीम यूटिलाइजेशन ऑफ हिज फिजिक, बिल्कुल ग्रीक गॉड जैसी फिजिक। आई मीन इट वाज क्वेश्चनेबल कि इससे ज्यादा इंप्रूव कोई कैसे कर सकता है, लेकिन नहीं। तभी न्यूज आती है क्रिस इज नाउ वर्किंग विद हैनी रैम्बोर्ड, बैम, एंड हैनी इज लाइक पीईडीज। अगर आप में पोटेंशियल है और किसी रीजन से यू आर नॉट बीइंग एबल टू गो टू द वेरी एंड ऑफ इट, हैनी रैम्बोर्ड इज योर गाय। ये एक मैक्सिमम लेवल तक एथलीट के पोटेंशियल को टैप करना जानते हैं। इनकी टेक्निक्स एंड नॉलेज ही कुछ ऐसी है। एंड लुक एट क्रिस नाउ, वे बिगर। आई मीन इट इज टोटली पॉसिबल कि क्रिस कभी ना कभी जस्ट फॉर अ चेंज हमें ओपन कैटेगरी में भी कम्पीट करते हुए दिख जाए। ही इज रियली ह्यूज गाइस और यहीं पर एक बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्रिस बम्स्टेड के जेनेटिकली वे सुपीरियर स्ट्रक्चर पर दिस काइंड ऑफ मास, आई मीन अगर गाइस क्रिस थोड़े से ऑफ भी आ जाएं, तब भी क्रिस की पोजिंग एंड स्ट्रक्चर किसी को भी उनके आसपास नहीं आने देगा। क्रिस को बहुत ज्यादा ऑफ आना होगा और टेरेंस को बिल्कुल ऑन पॉइंट, तब जाकर एक चेंज इन द
प्लेसिंग हमें दिख सकता है, बट अभी तो दिस इज द वेरी प्राइम ऑफ क्रिस बमस्टेड एंड जस्ट लाइक रैमी, क्रिस इस बार अनक्वेश्चनेबली स्टेज पर एज अ डिफेंडिंग चैंपियन टू बी अ चैंपियन बनने जा रहे हैं। बाकी गाइज इसके बाद मुझे पता है मेंस फिजिक डिवीजन की प्रेडिक्शन वीडियो बनानी है, जल्दी से मैं इस पे काम करना स्टार्ट करने वाला हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। थैंक यू, बाय बाय।